अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से। जी दोपहर में आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। क्या मेरी बहनें आप सबके एरिया में सिटी में भी बारिश हो रही होगी? और मेरा तो जब बारिश होती है तो पकौड़े खाने को बहुत दिल करता है। क्या मेरी बहनें आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? बारिश को देखते देखते ही आपका भी दिल करना शुरू हो जाता है पकौड़े खाने को? मेरे साथ तो ऐसा ही है। मैं जब तक बारिश में पकौड़े ना खाऊं तो मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मैं जब पकौड़े बनाने लगी तो मेरे पास पालक नहीं थी, बाकी सब सामान मौजूद था। क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी बाहर, मैं किसी को भेज भी नहीं थी सकती। फिर मामा ने कहा कि हरा धनिया डाल के पकौड़े बना लो। फिर मैंने आज हरा धनिया वाले पकौड़े बनाए हैं। उसका भी बहुत ही टेस्ट है। और वैसे भी मैं जब पकौड़े बनाती हूँ मैं तो बहुत ही मज़े के और स्पाइसी बनाती हूँ। मुझे तो स्पाइसी पकौड़े खाने का मज़ा आता है। वो जो फीके फीके वो मुझसे नहीं खाए जाते। आज मैं दोपहर में ये बना रही थी पकोड़े। छोटी सी मेरी बना रही थी मिक्स सब्ज़ी। उससे बड़ी सी मेरी बना रही थी शामी। हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी था। देखिए मेरा किचन आपको दिखने में भी बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आएंगी। ये देखो जी, खाली बर्तन हो चुका है। अब मैंने सारे पकोड़े तैयार कर लिए हैं, मैंने बना लिए हैं। और दूसरी साइड पे ये मेरी बड़ी वाली सिस बना रही है जी शामी कबाब। उसने हरा धनिया और प्याज वगैरह काट के रखा हुआ है इस पर डालने के लिए। अब मैंने सारे पकौड़े बना लिए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हो रही है। शुक्र है कि रुकी नहीं, रुक जाती तो फिर मुझे पकौड़े खाने का बिल्कुल ही मज़ा नहीं था आना। और मैंने अपनी मामा और भाई को पहले ही पकौड़े दे दिए थे। अब हम तीनों बहनें खाने लगी हैं पकौड़े, साथ बारिश इंजॉय करेंगे, साथ हम गपशप करेंगे। और आप लोगों का भी दिल चाह रहा है तो जल्दी से बारिश के मौसम ही पकौड़े बना के खाना मेरी बहनें, वरना बिल्कुल ना खाना मज़ा नहीं आएगा विदाउट बारिश के। अब हम तीनों बहनें पकौड़े खाने लगी हैं। देखिए जी, आप लोगों को भी नज़र आ रहा है। खाते हुए मैं इसलिए नहीं बनाती तो मुझे फिर खाने का मज़ा नहीं आता। मैंने तो मेरी बहनों ने खा लिया है और मैं एंड तक खा रही हूँ, आपको भी नज़र आ रहा होगा। और आप लोग भी बारिश के मौसम में पकौड़े बना कर भी खाएँ, साथ में भी याद करना। लंच टाइम में मैंने बनाए थे पकोड़े। अब मेरी छोटी सी इसकी बारी है, वो आज बना रही है लंच में वेजिटेबल्स। और आपको पीछे से ये सारा गंद नज़र आ रहा होगा। और इसमें ये सारा गंद हम लोग शॉपरों में ही डालते हैं, क्योंकि हमारी मामा कहती है कि ये गंद वगैरह शॉपरों में ही डालना चाहिए, क्योंकि जो कूड़ा वाला होता है वो आसानी से कूड़ा लेके जा सकता है। और जो एक्स्ट्रा शॉपर होते हैं हम लोग रख देते हैं। इसी एक्स्ट्रा शॉपर फिर हम इसी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कूड़ा वगैरह डालने के लिए और डस्टबिन में डालने के लिए हम लोगों ने रखे हुए हैं। और हमारे घर में शॉपर रखने के लिए एक दराज है, उसमें हम सारे शॉपर संभाल के रखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम में इस्तेमाल आ सकता है। मेरी बहनें आप लोगों के घर में भी होंगे कोई ना कोई शॉपर रखने वाली जगह। हर किसी के घर में ज़रूर होता है। आपको अब पीछे से मेरी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी बिखरी हुई, क्योंकि हम जब किचन में काम करते हैं तो इस तरीके से सारी चीज़ें बिखरी होती हैं। बाद में जब सारा काम कर लेते हैं हम सारा किचन से ही सेटअप कर देते हैं। देखिए अब मेरी बहन बना रही है शामी कबाब। अब मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने बना दिए हैं शामी कबाब, क्योंकि शामी कबाब हम लोग इसलिए बना रहे हैं, मेरी कल फूफा आ रही हैं और इसलिए हमने पहले ही बना के रख लिए हैं, ताकि आसानी से हम लोग इनको फ्राई कर सकें। और जब भी किसी ने हमारे घर में आना होता है हम 2 दिन पहले ही सारा काम करके रख लेते हैं, ताकि फिर टाइम भी बच जाता है और काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है। इस तरीके से हमने इसलिए शामी कबाब पहले ही बना के रख लिए हैं। फूफा ने बाहर से आना है और उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था, हमने ये चीज़ें मैंने खानी है, तो वो हम सारी चीज़ें आज बना रही हैं। आज लंच में थी वेजिटेबल का सालन और मेरी सिस ने बना दी है जी अब हंडिया। और मैंने बनाए थे लंच में पकोड़े और मेरी बड़ी सिस ने बनाए थे शामी कबाब, क्योंकि फूफू मेरी बाहर से आ रही हैं, उन्होंने हमें सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी कि मैंने ये खानी है। हमने शामी कबाब, फ्रूट रैफ़ल, बिरयानी वगैरह और साथ पुदीने की चटनी उन्होंने कहा हुआ है और साथ खीरा टमाटर वाला सैलड। उन्होंने कहा मैंने रेशन नहीं खाना, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं बनाया और पहले ही हमने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। अब हम लोग आए हैं स्टोर में, कुछ चीज़ें हमारी कम थी वो लेने के लिए आए हैं। हम लोगों ने बनाना था फ्रूट रैफ़ल, तो हमें लगा था कि सारी चीज़ें हैं घर में, लेकिन जब देखा तो कुछ चीज़ें कम थी। और फिर मैं और छोटी सी और मामा हम तीनों आ गए हैं स्टोर में कुछ चीज़ें लेने के लिए जो हमारे पास चीज़ें नहीं थी फ्रूट रैफ़ल बनाने के लिए। और
ये रात के 7 बज रहे हैं और हम स्टोर आए हैं। आप लोगों को पहले भी बताया कि स्टोर हमारा बिल्कुल पास है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, मजबूरी भी थी, फिर भी हम लोगों को आना पड़ा। और रोड पे तो इतनी ज़्यादा फिसलन थी, फिर भी बड़ी मुश्किल से हम स्टोर पहुंच गए। और अब हम लोग लेने लगे हैं चीज़ें, क्योंकि फ्रूट ट्रैफल में जो चीज़ें पड़नी थी वो नहीं थी। है कस्टर्ड की एक पूड़ी थी, लेकिन 2-3 पूड़ियाँ लेनी थी, केक लेना था और चाय वाली पत्ती लेनी थी, मोतीस लेनी थी, अंडे लेने थे और इलायची लेनी थी और फ्रूट वगैरह लेना था और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी थी। ये सारी चीज़ें लेने के लिए हम लोग रात के 7 बजे स्टोर आए हैं। और अंडे भी लेने थे, आपको पीछे ये सारे नज़र आ रहे हैं, कुछ देसी भी हैं और कुछ दूसरे भी हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अब हमने सारी चीज़ें ले ली हैं और काउंटर में यहाँ पर हम आ चुके हैं और काउंटर वाले को अब हमने सारी पैसे दे दी हैं। और अब हम वापस आने लगे हैं सारी चीज़ें लेकर, और घर आकर मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और अब हम घर पहुँच चुके हैं, ये मैं सारी चीज़ें लेके आई हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ। चाय वाली पत्ती, अंडे और ज़ीरा और इलायची का एक पैकेट और माचिस की एक फुल पैक लेके आई हूँ और कस्टर्ड की पूड़ियाँ लेके आई हूँ। डॉन वालों का केक लिया है और फ्रूट लिया है, बिरयानी मसाला लिया है, कोल्ड ड्रिंक ली है। अब फ्रूट ट्रैफल का सारा सामान आ चुका था घर में, मैंने आप लोगों को दिखाया मैं क्या क्या लेके आई हूँ फ्रूट ट्रैफल के लिए। और अब हम बनाने लगे हैं फ्रूट ट्रैफल। मैंने और शीश ने हम दोनों ने मिलकर बनाया है फ्रूट ट्रैफल। आपको पीछे से सारी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही होंगी। जब कोई भी काम करे, कुछ भी बनाए तो इतना ज़्यादा पीछे से चीज़ें तो बिखर ही जाती हैं, फिर उनको सेट करने में बहुत टाइम लगता है। देखेंगे अब हम दोनों ने फ्रूट ट्रैफल बना के रख लिया है। अब हमारा तैयार हो चुका है जी फ्रूट ट्रैफल और अब हम इसको फ्रूट ट्रैफल को भी रख देंगे फ्रिज में। जिस तरह में इसने बना के रखे थे शामी कबाब, और उनको भी हमने रख दिया था फ्रिज में। ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं सुबह के लिए। और इसके बाद मैंने और शीश ने हम दोनों ने मिलकर तैयार करना है बिरयानी का मसाला वो, और बिरयानी की जो लेयर्स हैं वो हम लगाएंगे सुबह, क्योंकि फ्रेश बिरयानी खाने का मज़ा आता है। और सुबह ही मेरे पप्पू ने आना है, ये सारी चीज़ें हम सुबह ही खाएँगे। अल्लाह हाफिज़। जो हमने सारी चीज़ें कल के लिए रेडी करनी थी वो हमने कर लिया है, शामी कबाब, फ्रूट ट्रैफल। और ये सारी चीज़ें बनाने के बाद देखेंगे कितने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। मेरी छोटी सी कह रही है मैंने तो एक दफ़ा धो लिए थे, मैं तो थक गई, वो ऊपर चली गई रूम में। और अब मेरी बारी है, अब मैं सारे बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि हमारी हेल्पर 6 दिन के लिए छुट्टी लेके गई है किसी की शादी पे। और अब हम तो काम कर कर के भी थक गए हैं और हेल्पर जल्दी से आ गई। यार इंसान इतना खाना पकाने के दौरान नहीं थकता जितना तो बर्तन वॉश कर कर के थक जाता है। मुझे तो किचन में बिखरे हुए बर्तन देख के तो मेरे दिल को क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश करती हूँ इसलिए। और मेरा किचन हो तो मुझे साफ़ ही पसंद है। अब मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं और किचन भी साफ़ हो गया है। अब देखिए किचन कितना साफ़ लग रहा है। जब हमने कुछ पकाना हो, बनाना हो, किचन इतना गंदा लगता है और चीज़ें बिखरी होती हैं। अब देखिए कितना साफ़ लग रहा है। नमक मिर्च वाले डब्बे पड़े हुए हैं और चीनी वाला डब्बा पड़ा हुआ है और साथ है हमारा ओवन। ये हार्ड वालों का है, हार्ड वालों की कंपनी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा हमारा ओवन है। 8-7 साल हो गए हमारे ओवन को, बिल्कुल न्यू लग रहा है। और हम इसको तरीके से यूज़ करते हैं, तो जब हम तरीके से यूज़ करेंगे तो वो चीज़ भी फॉरएवर ही जाती है। और हर चीज़ को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरी मामा हमें यही कहती हैं। ये है जी हमारे बर्तनों वाला रैक, ये हमारा पुराना था लेकिन मामा फिर भी नहीं पहनती। मामा कहती है हर चीज़ कोई बेकार नहीं होती, इसको यूज़ ही करना चाहिए। देखिए मामा ने क्या कुछ रखा हुआ है। ये हमारी चीनी की और शीशे वाली कोलियाँ पड़ी हुई हैं, इसमें कुछ भी हम खा सकते हैं। मग पड़े हुए हैं, इसमें अचार रखा हुआ है और इस्तबगोल का छिलका है इसमें, और नमक मिर्च वाला पाउडर है और चाट मसाले वाला पाउडर इस रैक में मामा ने रखा हुआ है। ये है जी ट्रे, ये मुझे बहुत पसंद थी और आपी को भी। ये हम दोनों ने ही खरीदी थी घर में यूज़ करने के लिए, सैलेड वगैरह या और भी कुछ मसलन ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप रख सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं। अब मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये फेरी लोशन है डिश वॉश, इससे मैंने सारे बर्तन वॉश किए हैं। ये बहुत अच्छा है और इसका है, मेरे पप्पू ने ही भेजा था हमें। वो जो कलर वाले मग आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरी मामा ने इस साल ख़रीदे थे
और ये जो ब्लैक कलर के मग हैं ये मैं और आपी ने पिछले साल 2 लिए थे, हम दोनों को बड़े पसंद थे। ये शीशे के ग्लास पड़े हुए हैं, नीचे उसके ऊपर हैं जी चीनी के बर्तन पड़े हुए हैं और साथ भी हैं शीशे की एक प्लेट पड़ी हुई है, ऊपर छुरियाँ पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर सारे स्टील के बर्तन वगैरह हैं और एक नॉन स्टिक का पैन है, 2 ट्रे हैं प्लास्टिक के। और हम लोग इसलिए घर में तो हर तरह के बर्तन यूज़ कर लेते हैं, शीशे के, चीनी के, स्टील के। लेकिन चीनी और शीशे के बर्तन हम यूज़ करें तो मामा कहते हैं खुद वॉश करें, क्योंकि ये हेल्पर से नहीं करवाने, हेल्पर वगैरह तो तोड़ ही देती हैं सारे बर्तन। मैंने 1-2 दफ़ा हेल्पर से करवाया था, मैं कहा मामा नहीं तोड़ती, वो वॉश कर देंगी, लेकिन नहीं वो तोड़ देती हैं। फिर मैंने मामा की बात मानी, हम लोग स्टील के बर्तन यूज़ कर लेते हैं और हेल्पर से आसानी से साफ़ भी करवा लेते हैं। वाकई ये फ़ायदा है, आप लोग भी ऐसे किया करें। जो दूसरे शीशे के बर्तन हों, चीनी के हों या पत्थर के हों, खुद खाना हो या मेहमानों ने आना हो, खुद साफ़ किया करें, हेल्पर से ना करवाया करें। सब कुछ ख़राब कर देती हैं और सेट भी ख़राब हो जाता है। ये आपको सामने एक ट्रे नज़र आ रही होगी, ये मैंने ही खरीदी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी सैलेड वगैरह के लिए। और ये भी मैंने और आप हम दोनों ही खरीदी थी। अब मैं किचन से फ़ारुग होके बर्तन वगैरह वॉश करके अब मैं अपनी बहनों के लिए चाय बना के लेके आई हूँ और अब हम तीनों बहनें चाय पियेंगे और साथ हम बिस्कुट के साथ इंजॉय करेंगे। आप लोगों को तो पता है हम चाय बिस्कुट के साथ ही खाते हैं तो फिर मज़ा आता है। और आप लोगों के साथ मैं कल नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब हम सोने लगे हैं। कल हमने अपनी पुप्पो को लेने एयरपोर्ट भी जाना है, वो वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी और आपके साथ दोबारा मिलूँगी। अब 11 बज चुके हैं और अब हम सब एयरपोर्ट आ गए हैं और अपनी पुप्पो को लेने के लिए। ये आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये एयरपोर्ट है और ये मैं नहीं बताऊंगी कि ये किस सिटी का एयरपोर्ट है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस सिटी का एयरपोर्ट है। और अब 11 बज चुके हैं और अब हम इधर खड़े होकर अपनी पुप्पो का वेट कर रहे हैं, वो आ रही हैं। और ये देखें कुछ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, यहाँ ये सामने सारा वही एरिया बना हुआ है जहाँ से लोग आ रहे हैं। और अब हम 11 बजे तक इधर पहुँचे हैं, पुप्पो को लेने के बाद हम सब घर पहुँचेंगे 12 बजे तक। मेरी पुप्पो आ चुकी हैं और अब हम इनको लेकर अब हम वापस जा रहे हैं घर। और ये एयरपोर्ट में जब हम सुबह आए तो बहुत ज़्यादा बादल थे और मौसम भी बहुत अच्छा था, मज़ा बड़ा आया था। अब हम सब घर आ चुके हैं एयरपोर्ट से 12 बजे तक और आके सारी मैंने और सिस ने, हम दोनों ने बिरयानी का जो रात का मसाला बनाया हुआ था, उसके बाद आपी ने चावल को बॉयल किया, फिर हमने बिरयानी में लेयर लगाई और अब हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको रखा है दम पे और उसके ऊपर आपी ने डाला है ये कलर और अब हम इसको रख देंगे दम पे। अब हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, देखें जी कितनी मज़ेदार और डिलीशियस लग रही है। अब हम दोनों ने बिरयानी बना ली है। अब लंच का टाइम था, पुप्पो को, मामा को और भाई को एक साथ हमने खाना लगा दिया कि वो आराम से खा ले। हम तीनों बाद में आराम से खाएंगे क्योंकि उन तीनों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए हम लोग तीनों बहनें बाद में खाना खाएंगे। और पुप्पो ने कहा था कि फ्रूट ट्रैफल मैं बाद में खाऊंगी और कोल्ड ड्रिंक वो कह रही थी मुझे मना है क्योंकि मुझे नहीं पीते का मसला है, इसलिए मैं नहीं पीऊँगी और फूड ट्रैफल मैं बाद में ही खाऊंगी। और आज की और कल की सारी वीडियो आपको कैसे लगी? मेरी बहनें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।